आते तक बड़ा अच्छा देखा था सारा कुछ, आते हुए इस जगह पहचान ही नहीं आ रही है। यहाँ जान गई है 13 लोगों की, यहाँ की इस गांव की 13 लोगों की जान गई है। इतना तो भाई हमने कभी नहीं देखा नहीं। पानी अंदर की तरफ घुस गया, रोड का कोई नामो निशान नहीं बचा है। बहुत भयंकर रूप है खड्ड का, देखो रुद्र रूप में आ गई खड्ड, देखो अब तो बहुत मुश्किल हो गया, भगवान अब कहाँ जाए। पूरे नाला के बाहर की स्पीड में गाड़ी आती हुई और ये देखिए घर को भी खतरा हो चुका है और नाले ने अपना फिर से एक बार रुख बदल दिया। देखो सावन बीत गया लेकिन आसमान से बरसती आफत थमने का नाम नहीं ले रही। पहाड़ आज भी बादलों की मार झेल रहे हैं। जम्मू कश्मीर की वादियों से लेकर शिमला की चोटियों तक, मंडी से कांगड़ा की घाटियों तक, हर ओर आसमान से मौत बरस रही है। कहीं बादल फटकर गांव को निगल रहे हैं तो कहीं ब्यास और सतलुज जैसी नदियां उफान मारकर घरों तक धावा बोल रही हैं। पहाड़ों की ये जन्नत जो सैलानियों का सपना थी, अब बादलों के कहर से डर का दूसरा नाम बन गई है। कल देर रात भी जम्मू कश्मीर के कठुआ और हिमाचल के मंडी में बादल फटा। तब भी तो हम इसे कह रहे हैं, जन्नत पर जल अटैक। जिसने भी जन्नत की इन तस्वीरों को देखा, यकीन नहीं हुआ। किश्तवाड़ का ये वीडियो ज़हन से उतरता नहीं है और मन में यही सवाल उठता है कि आखिर ये तबाही रुकती क्यों नहीं। जन्नत पर जल अटैक की ऐसी तस्वीर हर किसी को दहला रही है। घाटी की नदियां ऐसी खूबसूरत होती हैं, लेकिन गुरुवार के दिन 10 से 20 फीट ऊंचाई तक का पानी लेकर नदी आई और प्रलय मचाकर चली गई। पानी में गाड़ियां ऐसी वहीं जैसे खिलौने हों। उस तबाही से जन्नत उबरा भी नहीं है कि 250 किलोमीटर दूर जम्मू के कठुआ में देर रात बादल फटा। भीषण बारिश ने कठुआ की सूरत बिगाड़ कर रख दी। मौत के बादल पहले किश्तवाड़ में फटे और अब कठुआ में। कठुआ जिले में राजबाग के जोड़ घाटी गांव की ये तस्वीर है। जमीन आपको दिखाई नहीं देगी, सिर्फ कीचड़ और मलबा। और ये तस्वीर कलेजा चीर देने वाली है। मलबे में फंसी महिला को बचाने की कोशिश हो रही है। सीने तक महिला कीचड़ में धंसी हुई है। ठीक है कोई बात और बाकी एक एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। सेना, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक इस मलबे में 7 जान जा चुकी थी। लगातार एसडीआरएफ की टीमें जो हैं राहत और बचाव के कार्य में यहाँ पर लगी हुई हैं और कई लोग यहाँ पर घायल हैं और अभी बताया जा रहा है कि कई लोग जो हैं वो मलबे के बीच यहाँ पर फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने की लगातार कोशिश जो है पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें जो है यहाँ कर रही हैं। सर, कितना मशक्कत हो रही है इस राहत और बचाव कार्य में? अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सामान वगैरह का जो है और भी वगैरह जहाँ पे लाओ उसे निकाल दें।
यहाँ से करीब 6-7 किलोमीटर दूर जंगलोट इलाके में बादल फटा था। धमाके जैसी आवाज सुनी गई। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले पूरा पहाड़ टूटकर इन घरों पर आ गया। 10-12 घर मलबे की चपेट में आ गए। कठुआ में देखे रात से हेवी रेन हो रहा था। लैंडस्लाइड होने की वजह से 7 लोगों की जान गई है। पूरा वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा। कुछ लोग जो है उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि वहाँ से एक्सेसिबिलिटी कट गई। ये जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे है जो टूट टूट कर पानी में ऐसे मिल रहा है जैसे कुदरत की बादशाहत के सामने पत्थर मौन पड़े हों। अचानक तेज पानी आया और सड़क का एक हिस्सा बहाकर ले गया। जम्मू कश्मीर को देश से जोड़ने वाली मुख्य सड़क का यह हिस्सा है। तेज पानी का बहाव नेशनल हाईवे की मिट्टी को काट रहा है और इसकी वजह से सड़क के बह जाने का खतरा मंडराने लगा है। लगातार बारिश होने की वजह से कठुआ में नदी नाले उफान पर हैं और कई जगहों पर इसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। रेलवे ट्रैक, हाईवे, पुलिस स्टेशन, शहर चारों तरफ त्राहिमाम मच गया। शहरों के भीतर सैलाब ऐसे घुसा जैसे कोई बांध टूटा हो। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है क्योंकि कुदरत सड़कों पर कोहराम मचा रही है। कठुआ में बादल फटने के बाद एक एक तस्वीर तबाही की गवाही दे रही है। आने वाले दिन और ज्यादा तबाही की आशंका जता रहे हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 17 से 19 अगस्त तक तेज बारिश की आशंका जताई है। जम्मू से लेकर राजौरी, पुंछ, कठुआ और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बादल फटने और लैंडस्लाइड की चेतावनी है। यानी किश्तवाड़ से कठुआ तक जो तबाही दिखी है उसका दौर अभी जारी रह सकता है। धरती की जन्नत अगर कश्मीर है तो हिमाचल की वादियां भी किसी जन्नत से कम नहीं मानी जाती। लेकिन इस जन्नत के दिल में बसा मंडी इस साल मानो कुदरत के प्रकोप का दूसरा नाम बन गया है। पहाड़ों की गोद में बसा ये शहर कभी सैलानियों के लिए सुकून का ठिकाना था, लेकिन अब ये लगातार तबाही की कहानियों का गवाह बन रहा है। कल रात का बादल फटना इसी सिलसिले की ताजा कड़ी है, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि जन्नत पर भी सितम की आंधियां रुक नहीं रही हैं। साल की सबसे पहली आपदा हिमाचल के मंडी में ही आई थी। जून में मंडी में बादल फटा था। महीने बीत रहे हैं लेकिन मंडी पर आफत के बादल बरसने कम नहीं हो रहे। हणोगी की ये तस्वीर है। पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर आ गिरा। ये मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 21 है, जहां पहले भारी भरकम चट्टान हाईवे पर गिरी और उसके बाद पहाड़ के टुकड़े दरक कर गिरने लगे। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि अगर कोई इसकी जद में आता तो बचना मुश्किल था। भारी बारिश से पहाड़ कमजोर हो रहे हैं और सफर जोखिम से भरा है। मंडी जिले में दुर्ग विधानसभा क्षेत्र की स्नोर घाटी की ये तस्वीरें हैं। हरे भरे पहाड़ों के बीच तबाही का रास्ता साफ दिख रहा है। जन्नत जैसी खूबसूरती को चीरती ये तस्वीर है। यहाँ एक साथ 2 जगह बादल फटे। कल रात से हो रही बारिश में मकानों के बीच खड्ड का ये रौद्र रूप आप देख रहे हैं। घर बौने हुए जा रहे हैं और कुदरत के कहर के आगे बेबस है जिंदगी। उत्तर शाल में भारी बारिश के बाद नाले उफान पर हैं। शाला नाला में बादल फटने के बाद शाला पुल को भी बारिश का पानी बहा कर ले गया।
जो सारागढ़ वाला पुल है उसको खड्ड ले गई और भारी खड्ड आ गई। बहुत भयंकर रूप है खड्ड का, देखो रुद्र रूप में आ गई खड्ड। देखो अब तो बहुत मुश्किल हो गया, भगवान अब कहाँ जाए। मटमैले पानी ने यहीं का जिंदगी का रंग खराब कर दिया है। मंडी जिले में पधर उपमंडल के आरंग इलाके में खड्ड के बहाव ने जीवन को जकड़ लिया। तेज बहाव ने घरों, गौशालाओं और खेतों को तबाह कर दिया। खड्ड के तेज बहाव के साथ लगते घरों को खतरा पैदा हो गया है। आरंग स्कूल बाढ़ की चपेट में आ गया। स्कूल कैंपस में चारों तरफ सिर्फ मलबा बिखरा पड़ा है। गनीमत रही कि छुट्टी होने की वजह से स्कूल में कोई मौजूद नहीं था, वरना क्या हो सकता था इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि स्कूल में मौजूद चौकीदार ने पिछले दरवाजे से भागकर जान बचाई। बगल से ये नाला आप गुजरता देख रहे हैं, इसमें इतना मलबा आया कि उसने रुख बदल दिया और स्कूल को अपनी चपेट में ले लिया। उत्तरशाल क्षेत्र के बथेरी, आरंग और बागी नाला में भारी बारिश के कारण आई फ्लैश फ्लड से पुल, स्कूल, पंचायत घर, लोगों के घरों और दुकानों को काफी नुकसान हुआ है। पहाड़ के टुकड़े थोड़ी देर में टूट कर गिर रहे हैं। जान के नुकसान की अभी तो कोई खबर नहीं है, लेकिन 3 घर सैलाब की जद में आ गए और 7 गौशालाएं बर्बाद हो गईं। पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिरा और मीलों लंबी गाड़ियों की कतार लग गई। सड़कों पर पत्थर मलबा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं जब तबाही आई होगी तो क्या रूप रहा होगा। द्रंग के ही टकोली में 4 लेन पर बादल फटा। नतीजा पानी और मलबा चारों तरफ एक साथ आ गया। शालानाल नाले में बादल फटने से तबाही मच गई। साइड से और पानी अंदर की तरफ घुस गया था। रोड का कोई नामो निशान नहीं बचा है। घरों के बीच से पानी की धारा ऐसे बह रही है जैसे कुदरत ने अपना हिस्सा मांग लिया हो। और ये देखिए घर को भी खतरा हो चुका है और नाले ने अपना फिर से एक बार रुख बदल दिया। देखो बड़े बड़े आलीशान मकान की नींव से गुजरता पानी का ये शोर डरा रहा है। गाड़ियां लग रही हैं जैसे दुबक गई हूं, क्योंकि पानी मनमानी पर उतर आया है। द्रंग विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली कटौला तहसील में बहुत से स्थानों पर फ्लैश फ्लड की घटनाएं दर्ज की गई हैं। जिस कारण नदी नालों में अचानक पानी बढ़ा और उसके साथ लगती जमीनों और घरों को आगोश में लेना शुरू कर दिया। पहाड़ के बीच में गाड़ी फंस चुकी है दोस्तों। सिर्फ मंडी जिले में बारिश की वजह से 175 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। बिजली के ट्रांसफार्मर, पानी के नल पर भी असर हुआ है। मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही और मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि सितंबर के महीने में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। ऐसे में लगता है कि बादलों का अंजाम दिखना अभी बाकी है। सिर्फ मंडी ही नहीं, हिमाचल के पहाड़ रौद्र रूप धारण किए हुए हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला कुदरत की आपदा झेल रही है। सतलुज नदी ने कोहराम मचा रखा है। हाईवे के हिस्से ऐसे कट रहे हैं जैसे नदी अपना हिस्सा मांग रही हो। तो कांगड़ा में बहुमंजिला इमारत को पानी निगल रहा है। पहाड़ों की रानी, हिमालय का मोती, देवभूमि का मुकुट, बर्फ की चादर में लिपटी जन्नत। शिमला के लिए उपमाओं की कमी नहीं है। लेकिन कुदरत जब आक्रोश में आती है तो सड़कें इसी तरह सरेंडर कर देती हैं। शिमला से 50 किलोमीटर दूर मशहूर गर्म पानी की झील जिस तत्ता पानी में है, वहां पर सतलुज नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और नतीजा ये हुआ कि करसोग शिमला रोड खतरे की जद में आ गया। सतलुज के तेज बहाव में तत्ता पानी पुल के पास मेन रोड का एक हिस्सा नदी में बह गया और लोग जान जोखिम में डालकर इस रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं।
यही हाल सुन्नी इलाके का है, जहां मंडी के करसोग इलाके से जोड़ने वाला पुल पूरी तरह से आने जाने के लिए असुरक्षित हो गया। पानी पुल से 4 फुट ऊपर से बहने लगा तो उसे बंद करना पड़ा। हम सुन्नी में हैं इस वक्त। सतलुज नदी है और सतलुज अपने बिल्कुल रौद्र रूप में है। बहाव जो है सतलुज का कितना खतरनाक है। पुल के हालात आप देखेंगे, पिछले कल इस पुल के ऊपर से भी 4 फीट तक पानी जो है वो जा रहा था और पूरा का पूरा पुल देखेंगे आप, अब ये अनसेफ हो गया है। इस पुल पे जो है लकड़ियां ही लकड़ियां भरी पड़ी हैं। शिमला के गुम्मा में भी गुरुवार को बादल फटने से भारी तबाही आई थी। नौती खंड में बाढ़ आने से गुम्मा को जाने वाली सड़क पूरी तरह से बह गई। गुम्मा से आने वाले लोग जान जोखिम में डालकर पाइप और पेड़ की टहनियों से बनाए पुल से रास्ता पार करने को मजबूर हुए। गुम्मा में है इस वक्त हम और आप देख सकते हैं लोग किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर जो है इस सड़क के इस स्ट्रेच को क्रॉस कर रहे हैं। ये नौटी खड्ड है दरअसल जो है, जिसमें भारी उफान आया था, जिसकी वजह से ये तमाम जो सड़क है ये बह गई है और सड़क बहने की वजह से इस हिस्से को जो है क्रॉस कर रहे हैं। हिमाचल के सबसे बड़े जिले कांगड़ा की ये तस्वीरें हैं। पौंग बांध से छोड़े पानी ने चंद सेकंड में आफत की शक्ल ले ली। ब्यास नदी ने इस बहुमंजिला इमारत को लील लिया। अब प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रभावित इलाकों से लोगों को हटाने का काम शुरू हो गया। उत्तराखंड के गढ़वाल में भागीरथी नदी के किनारे पर बसा उत्तरकाशी के गंगा घाटी से लेकर यमुना घाटी में देर रात से हो रही बारिश से सड़क का 5 मीटर हिस्सा धंस गया। सड़क हिस्सा भागीरथी नदी की तरफ धंसने से सड़क भी खोखली हो गई। जिन पहाड़ों को लोग जन्नत कहकर देखते हैं, वहां हर दिन मौत और तबाही का मंजर कुदरत लिख रही है। सवाल यही है कि क्या इंसान की लापरवाहियां इस जन्नत को जहन्नुम में बदल रही हैं, या फिर ये पहाड़ खुद हमें चेतावनी दे रहे हैं कि सितम अभी बाकी है। इसी के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।